क्वेश्चन नंबर 56, ध्यान दो इधर सब लोग। क्या दिया है क्वेश्चन को? सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। किसी का भी आया कि नहीं है? किसी का भी नहीं। एक क्या है? एक दो तीन। ठीक है, देखते हैं चलो। The moment of inertia of a circular disk of mass m and radius r about an axis passing through the center of mass is I naught। ठीक है भाई। तो पूछ रहा है, बोल दिया उसने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सर्कुलर डिस्क का जिसका मास m और रेडियस r है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास I naught है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम मास एंड थिकनेस बट हाफ द डेंसिटी अबाउट द सेम एक्सिस। देखो जरा, अच्छा कुछ भी नहीं बोला और सेंटर ऑफ मास से पास होने को बोला तो हम लोग ज्योमेट्रिकल एक्सिस मान लेंगे। ठीक है, चलो तो ये देख लेते हैं हम लोग भाई। एक डिस्क है, इसकी कुछ थिकनेस भी दे दी है। ठीक है, थिकनेस से तो कोई फर्क तो पड़ नहीं जाएगा कि पड़ जाएगा। ज्योमेट्रिकल एक्सिस से अगर मान लो सिलेंडर भी रहता तो भी तो mr² 2 ही रहता। समझ में आ रही बात? कोई कहते सर ये थिकनेस दे दिए तो ये तो ऐसा सॉलिड सिलेंडर हो गया, तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योमेट्रिकल एक्सिस से तो mr² 2 अभी भी रहता। समझ आ रही बात? ठीक है, एक्चुअली इसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस टाइप से ही हम लोग मतलब सॉलिड सिलेंडर टाइप का ही मानते हैं। एक्सिस ऐसे जा रही, ध्यान से देखना है क्या क्या दिया है हमको गिवन में। मास इसका बोल दिया m और इसका रेडियस बोल दिया हमको r। और ठीक है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया I नॉट। तो इसकी वैल्यू हमको पता है mr²/2। अभी तक सब लोग साथ में, अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसके लिए ज्योमेट्रिकल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 और जिसकी वैल्यू I नॉट बोली हुई है। द मोमेंट ऑफ, बेटा तुम जाओगे क्लास के बाद। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम मास, दूसरी डिस्क है उसका मास भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, थिकनेस भी t है, मास भी m है, बट जो उसकी डेंसिटी है वो आधी हो गई। डेंसिटी आधी होने से क्या चेंज हो रहा होगा एक्चुअली? ने मास तो बोला ना सेम है। हाँ बट हेड इसकी है, हेड इसकी, मास सेम है, थिकनेस भी सेम है, कुछ तो चेंज हो रहा होगा, रेडियस चेंज हो रहा होगा ना। समझो बात को। 1 किलोग्राम का मान लो मेरे पास 1 मीटर की डिस्क है, 1 ही किलोग्राम की मैं बोल रहा हूँ दूसरी भी डिस्क है, बट उसकी डेंसिटी आधी है। तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास सेम है बाकी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। लॉजिक सोचो। देखो मैं मैथमेटिकली बता दूंगा, मैथमेटिकली जाने से पहले मैं तुम्हारा दिमाग यूज कर रहा हूँ। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसने क्लेम कर दिया भाई कि दोनों ही डिस्क का मास सेम है। अगर मास सेम है मतलब पक्की बात डेंसिटी आधी हो रही है, मतलब वॉल्यूम भी कम हो रहा होगा। ठीक है, समझ में? या वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो डेंसिटी घट रही होगी, तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा डेंसिटी घट रही होगी, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा मतलब रेडियस बढ़ रहा होगा, तो रेडियस चेंज हो गया। अब दोनों का रेडियस चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? वही तो पूछा है ना। क्या पूछा है कि हाँ क्या होगा उसका वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, कितने टाइम से क्या होगा दूसरे वाले डिस्क का। चलो दूसरे डिस्क को हम लोग बना लेते हैं भाई। ये बना लिया हमने, इसकी थिकनेस टी ही कर दो, इसका भी मास m ही लिख दो, बट इसका रेडियस हमने क्या बोल दिया, सपोज r' बोल दिया। सही है। इसके लिए डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसके लिए डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी ρ/2 है ना, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे रो थी तो रेडियस r था, यहाँ पे डेंसिटी कितनी है? ρ/2, आधी दी है ना। हाँ तो ρ/2 और यहाँ पे मास m ही है तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई r' का क्यूब। बोलो सही है। अच्छा डेंसिटी की वैल्यू मुझे क्या चाहिए? r' और r के बीच में रिलेशन चाहिए, तभी तो मैं i और i नॉट, अगर यहाँ पे मैं सपोज बोल दूं इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया i बोल दूं, अगर मुझे r' और r के बीच में रिलेशन मिल गया तो मुझे i' और i नॉट के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। समझ नहीं आ रही बात समझ में? पाई r स्क्वायर इंटू पाई r' इंटू टी। हाँ अभी बात सुनो, अगर मुझे r' और r के बीच में रिलेशन मिला तो मुझे i और i नॉट के बीच में रिलेशन भी मिल जाएगा। चलो कैसे करें? यहां से सर मुझे रो की वैल्यू तो पता ही है, रो की वैल्यू यहां से मुझे कितनी पता है? m अपॉन पाई r² इंटू टी। बोलो इसके लिए तो मुझे डेंसिटी पता ही है, ये रो की वैल्यू उठा करके वहां रख दो। क्या है कि m अपॉन पाई
आर स्क्वायर टी और 1/2 इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर डैश स्क्वायर इंटू टी। चलो अभी क्या किया जाए, m से m कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, t से t कैंसिल, मुझको मिल गया r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई r डैश इज इक्वल टू √2r। देखो भाई रेडियस बढ़ना है, हमने माना ही था कि डेंसिटी कम हुई होगी तो वॉल्यूम बड़ा होगा, वॉल्यूम बड़ा मतलब रेडियस बड़ा, कितने टाइम्स, √2 टाइम्स। अभी क्या i निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो गया, i क्या हो गया, हाफ m r डैश का स्क्वायर, यही तो मैं लिखूंगा। इस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ मास है, इसका रेडियस कितना है आर डैश का स्क्वायर। आर डैश को मैं क्या चाहता हूं, अब मैं इस आई को आई नॉट के टर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं आर डैश और आर डैश को आर के टर्म में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, हाफ एम आर डैश को लिखूंगा √2r का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हाफ एम और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर। अच्छा इस हाफ एम आर स्क्वायर की वैल्यू तो मुझको पता ही है आई नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर टू 2 आई नॉट, एक 2r निकला हुआ था यहाँ पे, ये √2 ये आंसर है भाई। ठीक है, अब तुमको समझो पहले बात, पूरा चीज को क्लियरली समझो। जो चीज हमको गिवन थे, जैसे उसने मुझे दिया कि भाई एक डिस्क है जिसका मास है में, जिसका रेडियस आर है, सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझको पता था, आई नॉट की वैल्यू मुझको मिल गई mr²/2, पहली स्टेप ये तो मुझको पहले से पता था। दूसरा भाई दूसरा डिस्क है, मास उसका भी m है, रेडियस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करी उसने, मतलब कुछ तो भाई हेर फेर है, रेडियस कुछ चेंज हो सकता है, बोल रहा है कि थिकनेस सेम है बट डेंसिटी डिफरेंट हो गई, डेंसिटी डिफरेंट हो गई, हमने गेस किया हाँ पक्की बात रेडियस डिफरेंट हुआ होगा, रेडियस डिफरेंट हुआ होगा तो मैंने उसके लिए रेडियस को r डैश माना और उस वाले रेडियस में और ओल्ड रेडियस में क्या करा, रिलेशन निकाल दिया, फिर इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया हाफ एम आर डैश स्क्वायर, और आर डैश और आर के बीच में मेरे पास रिलेशन था तो मैं आई और आई नॉट के बीच में रिलेशन तो निकाल ही सकता था। ठीक है, ये तुम्हारी थिंकिंग होनी चाहिए, तुमको ऐसे सोचना आना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन